रास्ते अजीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं। सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सबके अपने नसीब होते हैं। हवाला सौदों के बारे में बातचीत करते हुए मुकेश अग्रवाल और उसकी एक्स सेक्रेटरी आयशा समतानी के बीच बहस छिड़ जाती है। इंस्पेक्टर पांडे भी उसके गैर कानूनी धंधों की पूछताछ करते वहां आ पहुंचता है। गैर औरतों के साथ राजीव के रिश्ते के बारे में विजय की पूछताछ से शिप्रा परेशान है। एक औरत शिप्रा के घर का दरवाजा खटखटाती है। जी, राजीव सिन्हा का घर यही है? जी हाँ। ओह, व्हाट अ रिलीफ। मैं तो थकी गई थी घर ढूंढते ढूंढते। Will you please tell him that Anita has come from Bangalore? Bangalore? हाँ। क्या वो घर पर नहीं है? आप अंदर आइए प्लीज। थैंक यू। आइए बैठिए। राजीव को बुला दीजिए ना प्लीज। देखिए, राजीव सिन्हा की पिछले महीने ही डेथ हो गई है। क्या? He is dead. No, it's not possible. ये नहीं हो सकता। आप राजीव को अच्छी तरह से जानती थी क्या? नहीं। हाँ, हाँ। पिछले महीने बैंगलोर में मिले थे हम। यार, he was so full of life. इतना जोवियल था वो, हंसता रहता था, हंसाता रहता था। आप राजीव को अच्छी तरह से जानती थी। We had such fun together. लेकिन ये हुआ कैसे अचानक? Was it an accident? नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। He was murdered. My God, it's terrible. लेकिन ये हुआ कैसे? कातिल का अब तक पता तो नहीं चला है। देखिए, अगर आप राजीव को अच्छी तरह से जानती थी, तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, शायद कोई सुराग मिल जाए। ये मैं कुछ नहीं जानती। मैं पुलिस को क्या सुराग दूंगी? राजीव ने तो मुझे अपना एड्रेस तक नहीं दिया था। वो तो मैंने खुद लिया था उसकी ब्लैक डायरी में से। राजीव की ब्लैक डायरी? हाँ, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था। लेकिन मैंने तो कोई ब्लैक डायरी नहीं देखी अब तक। आप राजीव की क्या लगती है? मैं राजीव की वाइफ शिप्रा सिन्हा हूँ। लेकिन उसकी तो शादी नहीं हुई थी। हमारी शादी को 1 साल 1 महीना 4 दिन और कुछ घंटे हुए हैं। शायद वो आपसे कहना भूल गए होंगे, या फिर आपने ठीक नहीं सुना होगा। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब। नहीं, सुनिए, आपका नाम सुनिए।
कि वो सज्जन आए और बड़ी जल्दी में थी और कह रहे थे कुछ पेंडेंट खरीदना है अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि उन रात उनकी शादी की पहली सालगिरह थी और कह रहे थे जब उसकी पत्नी सो रही होगी तो चुपचाप जाके पहना देंगे। कुछ खास बात थी उस पेंडेंट में? उस बार उनमें कुछ अपने नाम का पहला अक्षर खुदा हुआ था। आर? हाँ, आर 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 फॉर राजीव। हाँ, आर फॉर राजीव। हाँ, आर फॉर राजीव। देख ली रसीद अच्छी तरह से? पता चल गया ना किसके लिए खरीदा गया था वो आर अक्षर वाला पेंडेंट? अब यकीन हो रहा है तुम्हें मेरी बात पर? शिप्रा प्लीज मुझे गलत मत समझो। मेरी तुम पर यकीन न करने की सिर्फ एक वजह थी कि मैं एक केस की जांच कर रहा हूं। अलग अलग किस्म के पहलू पड़ते हैं, खास करके इस केस में। यह केस दिन पर दिन उलझता जा रहा है शिप्रा। मतलब एक सवाल सुलझता है तो दूसरा मौजूद है, उसको सुलझाओगे तो तीसरा पहले से मौजूद है। विजय, इंसान कभी कभी उसी बात पर यकीन करता है जिस पर वो यकीन करना चाहता है, और शक करता है तब देखता तक नहीं है उस शक की कोई बुनियाद है भी या नहीं। You're right. You're absolutely right. लेकिन ये सवाल तुम मुझसे कर रही हो या अपने आप से? क्यों? मेरा कोई सच नहीं है? या मैं जानबूझकर उस सच को नजरअंदाज कर रही हूँ? कुछ छुपा रही हूँ मैं तुमसे? I don't know. You must be knowing. मेरा जो सच है ना, वो ना तुम समझ रहे हो ना तुम्हारा जर्नलिस्ट फ्रेंड समझ रहा है। तुम दोनों ने मिलकर पता नहीं मेरे राजू के बारे में क्या क्या स्टोरीज बना रखी है। महज एक आर्टिकल और शक के आधार पर तुम लोगों ने उसका नाम रानी चौहान के साथ जोड़ दिया। रबिश, डिस्गस्टिंग। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ राजीव क्या था, हकीकत क्या थी। शिप्रा, ये रसीद सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, महज एक कागज का टुकड़ा। ये रसीद कागज का टुकड़ा है? ये रसीद ये साबित करती है कि वो पेंडेंट किसके लिए खरीदा गया था। वो पेंडेंट राजीव ने मेरे लिए खरीदा था। वो जौहरी झूठ बोलेगा मुझसे? वो क्यों झूठ बोलेगा एक अनजानी औरत से, बताओ? चलो मान लिया कि जो तुम कह रही हो वो ठीक है। ये भी मान लिया कि उस आर्ट पेंडेंट के पीछे किसी भी किस्म का रहस्य नहीं है। लेकिन शिप्रा, राजीव के साथ और बड़ी चीजें जुड़ी हुई हैं। उसके बैंक अकाउंट में 75 लाख रुपए मौजूद थे। एक गन मिली है उसके लॉकर के अंदर से। हो सकता है वो गन राजीव ने। शिप्रा, मैंने पता किया है कि यूरोप से उसी गन का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट बॉम्बे आया था। इस वक्त पुलिस ये पता कर रही है कि वो कंसाइनमेंट किसने भेजा था और किसको भेजा था। इससे कुछ साबित नहीं होता। राजीव सिन्हा और मुकेश अग्रवाल एक बिजनेस डील के चक्कर में मिले थे शिप्रा। कौन सी बिजनेस डील? यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राजीव सिन्हा और मुकेश अग्रवाल शायद एक आर्म्स डील में इन्वॉल्व थे। चीटिंग करो मैंने? क्या चीटिंग किया मैंने? शिको डिक्लेरेशन है। हाँ, तू मेरे 20 रुपए दे दू। 20 रुपए का ये 20 पैसे भी दे दूंगा तेरे को। जा। अरे तू ये क्या मिक्स हो कर दिया तू? बेकार की बात मत कर अभी, समझता ना? सीधा बाढ़ पत्ते। तूने मुझे मारा? घर में इंसान की तरह जीना नहीं आते। बाहर जाओ, सड़क पे कुत्तों की तरह लड़ो। घर की क्या हालत बना रखी है। देखो देखो, ये सब किताब बिखेर के तुम लोगों ने रख दिया है। जीना नहीं आते तुम लोगों को। तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, डैड। बाहर जा रही हो अपने फ्रेंड्स के साथ? पूछो ना कौन से फ्रेंड्स के साथ जा रही है। डैड, इज देयर अ प्रॉब्लम हियर? प्रॉब्लम है कि तुम मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रही हो कि तुम कहाँ जा रही हो। डैड, अब मैं 18 साल की हो गई हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ और कब लौटूंगी, मुझे नहीं लगता कि मुझे इन बातों की सफाई देने की जरूरत है। डोंट यू थिंक सो डैड? यस, आई थिंक सो। तुम बड़ी हो गई हो ना अभी, 18 years old। बड़ी हो गई है इसको पूछने बात बोलने लग गई हो तुम ना। तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। अंजलि, फोन नीचे रखो इनको। आप और नानी मम्मी को बोल दो। नानी को फोन
Come on up! Come on up! Come on up! क्या रॉकी? क्या समझ रखा है तुमने इस घर को? हैं? कोई भी कभी भी चला जाता है? मुझे मम्मी के पास जाना है। कोई कहीं नहीं जाएगा। हड्डी पसली एक कर दूंगा। और मम्मी भी वापस आएगी। मजाक समझ रखा है? बात करनी है यहाँ पर घर जाके बात करो अपनी माँ से करते नहीं शिप्रा, देखो मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई है मुझको उसका अंदाजा है। मैं तुम्हारे दुखों को कम तो नहीं कर सकता लेकिन महसूस जरूर कर सकता हूँ। अपने आप को कभी अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। This cop is a friend and we have a solid team together, right? अरे बाइक यहाँ क्यों रोकी? आज रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। यहाँ? मगर क्यों? लेट्स गो अहेड। हम तो बॉम्बे के कितने पास हैं। आगे आधे किलोमीटर में बाईपास शुरू हो जाता है, फिर घाट। 70-80 किलोमीटर रहने की कोई जगह नहीं है। सो ही बेटर स्टे है। चलो कम ऑन। अरे लेकिन यहाँ बॉम्बे के इतने पास किसी ने हमें पहचान लिया तो? तुम्हारे बैग में क्या है? दिखाओ। अरे कपड़े हैं और क्या है? कपड़े। वो झोपड़ा। हाँ। चलो झोपड़े में चलकर मिस्टर एंड मिसेस बन जाते हैं। कम ऑन कम ऑन। क्या? कम ऑन। Ready, Mrs. Gonsalves? Yes, Mr. Gonsalves. Then let's go. हम हस्बैंड वाइफ को एक रूम मांगता है। रूम मांगता?
AC room, non-AC room, hot water room, without fan room, with fan room, cold water room, bedroom, no bedroom, without bedroom, no bed. हाँ सब कुछ मिलेगा. तुम कैसा रूम मांगते हो बोलो? अपना रेट कार्ड दिखाइए. पैसे पड़ के तो क्या करेंगे यार? डबल AC चलेगा? नहीं चलेगा. नॉन AC? वो भी नहीं चलेगा. हमें AC वैसी कुछ नहीं चाहिए. हम देखिए बहुत साधारण लोग हैं. We believe in simple living and high thinking. You got me, Mr. एंटोनियो गोम्स. और तुम्हारा? मेरा नाम रॉकी और मेरी वाइफ का नाम बॉबी विक्टर वर्जिदांती, बाबरा स्ट्राइसेट, विटनी ह्यूस्टन अग्रवाला गोंसाल्विस. तुम दोनों करते क्या हो? हम we are rockstar, musicians. You know. चाबी, एंटोन, अंकल. अंकल? Bye, uncle. Bye, Rocky and Bobby. I'll kill him. I will kill him. मैं अपने हाथों से उसका गला दबाऊंगा. पैर तोड़ डालूंगा उसका. यश वो सैर के लिए गया होगा. बकवास. मुकेश अग्रवाल की सिक्योरिटी मैंने देखा है उसको बैग और गिटार के साथ. ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है. और चढ़ाओ सर पर. और वो चिट्ठी भी नहीं छोड़ के गया. और ये मुकेश अग्रवाल की बेटी को भगा के ले गया. कहीं हमारा बेटा पागल तो नहीं हो गया? She loves me, yeah, yeah, yeah. 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 She loves me. Yeah. She loves me, yeah, Yeah, yeah. ठीक है विजय, ठीक है. तुमको जो इन्फॉर्मेशन मिली है तुम उसी को फॉलो करो. और सुनो, वो अपनी खटारा बाइक लेके गया है. ज्यादा दूर नहीं गए होंगे. मुकेश को भी फोन करके बोल दो कि जल्दी घर वापस आ जाएंगे. फिक्र करने की जरूरत नहीं है. एंड कीप इन टच. थैंक गॉड. लेकिन ये भागने का आइडिया उस लड़की का ही होगा. हमने रॉकी को कभी प्यार करने से नहीं रोका, फिर उसे भागने की क्या जरूरत है? डोंट बी स्टूपिड रमा. ये प्यार व्यार इज अटर नॉनसेंस. हमारे 14 बाप दादों ने कभी किसी से प्यार नहीं किया और इसे न जाने कहां से इश्क का भूत सवार हो गया. वो भी मुकेश अग्रवाल की बेटी के साथ. बस यही एक कसर बाकी रह गई थी. पुलिस कमिश्नर का बेटा सस्पेक्टेड स्मगलर की लड़की को भगा के ले गया. इडियट, स्टूपिड. बच्चे, तुम थके हो क्या अंजलि? तुम्हें नींद आ रही होगी? नहीं. हाँ हाँ नींद आ रही है. सो जाओ. वांट टू स्लीप. सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ. ओके. Bloody stupid. You idiot, bloody nonsense, पाजी अनपढ़ कबार. Have no sense. तुम कितने सो रहे हो अंजलि? Oh God. Oh God, oh God, oh God. तुम्हारे बाल कितने सॉफ्ट और सिल्की हैं अंजलि. तुम्हारे हाथ कितने छोटे हैं अंजलि. तुम्हारी गोरी गोरी टांगे और ये नरम पाँव.
लव यू अंजलि। डोडो नाम रखिएगा अपना। रॉड्रिक्स गोंजाल्स हमको बुड्ढू बनाता है। हाँ हाँ यही है भाई का नंबर। क्या नाम बताया? गुड लक होटल। वो रास्ते अजीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं, जो मंजिल के करीब होते हैं। वो रास्ते अजीब होते हैं। सब कुछ मुमकिन है इस जहान में, सब कुछ मुमकिन है इस जहान में। सबके अपने नसीब होते हैं, वो रास्ते अजीब होते हैं।